Hi everyone. In this video, I will discuss about the importance of quotes in the GS4, and also I will upload this PDF on my Telegram channel, and the link will be in the description. And also, you can get this PDF from the free material in our app, which is the Professor UPSC. So let's talk about the importance of quotes in GS4. First of all, you have to understand that when you are writing an answer, if you are putting quote in intro or conclusion, it will give you added advantage, because you can see the copies of the toppers. They have mentioned quotes in intro, either in body or either in conclusion. So for instance, let's talk about the importance. For instance, this time there was a question about the corruption free society, right? In this quote, they have asked about how you can build a corruption free society. In this quote, you can mention the quote of APJ Kalam. He said, if you want to be a country of beautiful minds and corruption free, then there are the three key societal member, mother, father and teacher, who can change the scenario. तो द पॉइंट इज़ दैट कि सब लोग एक जनरल आंसर लिखेंगे कि व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड फॉर करप्शन फ्री सोसाइटी एंड एवरीथिंग, जो भी लिख रहे हैं. बट द पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू आर पुटिंग द कोट आइदर इन इंट्रो और आइदर इन कंक्लूजन, ये आपके अगर 4 मार्क्स दे रहा है तो वो 4.5 देगा. यही 5 मार्क्स तुम्हारे लास्ट में जाके, तेरा क्वेश्चन है तो 6.5 मार्क्स बढ़ जाएंगे. गेटिंग दैट? हर क्वेश्चन में यू हैव टू पुट कोट और a definition. For instance, what I did was, in this particular question, first I started with the UNDP की definition, जिसमें करप्शन की डिफाइन किया मैंने. एंड देन आफ्टर एक और डेफिनेशन थी, आई थिंक वर्ल्ड बैंक की थी, वो करप्शन की डाल दी कि ये करप्शन की डेफिनेशन है. उसको सब्सटेंशिएट किया सेकेंड ARC से कि सेकेंड ARC हैज़ डिफाइन करप्शन इन कोइर्सिव और तुम्हारा कोल्यूजिव करप्शन. ठीक है, ये हो गया इंट्रो. देन आफ्टर क्वेश्चन वाज अबाउट दी मेजर्स फॉर द करप्शन फ्री सोसाइटी. तो आई पुट्स मेजर्स फ्रॉम स्टेक होल्डर वाइज, लाइक स्टूडेंट से लेके छोटे छोटे बच्चों से लेके, फिर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन में है जो कोर्सिव करप्शन है, कोल्यूजिव करप्शन है, उसको कैसे डील कर सकते हैं. एंड फाइनल आई राउट दिस पर्टिकुलर कोट ऑफ APJ कलाम. तो क्या हुआ कि एक एक अच्छा एंडिंग हो गई है कोट के थ्रू. ठीक है, तो दिस कोट विल गिव यू 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा इन एवरी क्वेश्चन. जब आप एक टीचर के हिसाब से आप सोचो कि दो कॉपीज आ रही है जिसमें एक में कोट हो और एक में नहीं कोट हो, तो आप किस टाइप से उस कॉपी को चेक करोगे, राइट? सेम मेंटेलिटी गोज विद द एग्जामिनर. दूसरा एस्पेक्ट, देर वॉज ए क्वेश्चन अबाउट दी वर्क लाइफ बैलेंस. क्वेश्चन आया था कि एक विमेन ऑफिसर की लाइफ दी थी कि ऐसे ऐसे वो काम कर रही है, बहुत लेट नाइट काम कर रही है, जो उनका बच्चा है उसका वो लालन पालन नहीं हो रहा, नर्चरिंग नहीं हो रही है, एंड जो हस्बैंड साहब है वो भी अपनी प्राइवेट जॉब में काफ़ी बिजी रह रहे हैं. तो क्या मतलब उस कोर्ट में यू कैन यूज़ एनी कोर्ट लाइक वीमेन के रिलेटेड. देर वॉज ए मोर एक क्वेश्चन अबाउट सेक्शुअल हारसमेंट एट वर्क प्लेस. एक इस बार केस स्टडी में था क्वेश्चन ये. तो उसमें एक कोट आया था कि आपको किसी को अवेकन करना है तो इट मस्ट बी विमेन हु मस्ट बी अवेकन, ऐसा कुछ करके था. जब विमेन अवेकन होती तो फैमिली जो हाउस है वो सुधरेगा. उसके बाद में विलेज का था एंड उसके बाद नेशन का था. ठीक है, ये कोट आया था 2023 में. मैंने इसी कोट को इसी क्वेश्चन में लास्ट में एंड में यूज़ कर लिया. ठीक है, गॉट इट? तो एक एंडिंग अच्छी होगी, और एंडिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली एग्जामिनर विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. देन फोर्थ कमिंग, लाइक एक वो क्वेश्चन था इंटीग्रिटी पे इस बार. ठीक है, स्टार्ट करो आप डेफिनेशन से. मैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं सारी डेफिनेशन जो भी कीवर्ड्स है, 60-70 कीवर्ड्स है, उनकी डेफिनेशन आइदर UNDP की, आइदर वर्ल्ड बैंक की, या फिर किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की. जैसे EI की है तो उसमें आप गोलेमन की डेफिनेशन डालोगे तो इट विल गिव यू ए एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज. या फिर तुम साल्वोय और मेयर की डाल रहे हो तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज देंगे. ठीक है, या तुम आइदर जैसे एटीट्यूड है तो एलोपोर्ट करके हैं उनका डालोगे तो इट विल गिव यू एडेड एडवांटेज, राइट? तो ये मैं डेफिनेशन सारी प्रिपेयर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा. तो पॉइंट इज़ दैट कि वो इंटीग्रिटी वाले क्वेश्चन में स्टार्ट आप डेफिनेशन से करो. आई डिड विद डेफिनेशन, वो भी किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन थी, उनकी बुक का नाम. एंड देन कंक्लूजन में एक आई थिंक ओपरा विनफेरी का कंक्लूजन है कि इंटीग्रिटी इज़ व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग, ऐसा कुछ करके हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है PDF में.
तो वो डाल दिया। तो माई पॉइंट इज़ दैट कि व्हेन यू गिव ए कोट इन इंट्रो और कंक्लूजन, वो आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है द प्रोफेसर यूपीएससी, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगी, नहीं तो द प्रोफेसर यूपीएससी करके आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके फ्री मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो भी मैंने कोड यूज़ किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पीवाईक्यूज़ थे, लाइक इन्वायरमेंट में कोई पीवाईक्यू है तो वहाँ से कोड उठाए हैं, 3-4 कोड कलेक्ट किए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मीन्स एंड एंड पे कोड्स हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं, लॉ पे कोड्स हैं, ठीक है। एथिक्स पे कोड है, एथिक्स पे आप कोड कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर तुम आओ, एक आध कोट किसी में भी यूज़ करो, इट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट ट्राई टू यूज़ इट। वैल्यूज़ का कोट है, उसको यूज़ करो। ये मैंने जो पीवाईक्यूज़ आए हैं उनके हिसाब से बनाए। एटीट्यूड का कोट है, एक दो एटीट्यूड मतलब कोट आप बिल्कुल रट लो, दे विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स इन GS4। देन एजुकेशन, ये सारा कुछ पीवाईक्यू के बेसिस पे बनाया हुआ है। देन कमिंग टू डिजिटाइजेशन, उसका क्या बेनिफिट है वगैरह, कोट है, एक यूज़ कर सकते हो आप। गांधी जी के 7 सिंस हैं, हर जगह यूज़ करो। जैसे तुम इसको डाल सकते हो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में, ये हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी में केस स्टडी भी आती है, और इन जनरल भी आता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसको एआई वगैरह इनमें कुछ आए तो वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, गॉट इट। तो ये सारे यूज़ आएंगे आपको, इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है। ये पॉलिटिक्स एंड एथिक्स का मैंने सीक्वेंस वाइज दिए हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लो, ठीक है। अब जैसे इंटीग्रिटी का है, ये वॉरेन बुफे के जो डेफिनेशन है, you can use in the first question which I think they asked in 2023। आप अभी जाके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी में, उसमें आप ये डाल दो वॉरेन बुफे वाला कोट कि इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना के होलिस्टिक कॉम्पिटेंस का, गॉट इट, ठीक है। फिर इंटीग्रिटी का ये एंड में डाल सकते हो कंक्लूजन में, ये है इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे आपको जिस टाइप का लगे, दिस इज़ गुड कोट, ठीक है। तो पॉइंट इज़ परजिवेंस, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। स्पिरिट ऑफ सर्विस 2-3 बार पूछा हुआ है। कमिटमेंट का, ये मैंने सारे पीवाईक्यू के बेसिस पे जो कोड की लिस्ट है वो बनाई है, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू एंड थीम, ठीक है। उसके बाद में जैसे व्हाट आई डिड वाज इन द लास्ट, ये मैंने कोड सारे यहाँ पे यूज़ किए हैं, हाँ, जो यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं, इनको आप घुमा फिरा के कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इन कोड्स के बेसिस पे दूसरे कोड भी बना सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो इस वीडियो में इतना ही, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, और प्लीज़ यूज़ द कोड इन द GS4। सेकंड थिंग, जो डेफिनेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनके डेफिनेशन में कंपाइल कर रहा हूँ जहाँ से मेरे को मिल रही है, एंड इसकी कंपाइल करके 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसकी PDF आपको आइदर टेलीग्राम पे और मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सॉरी उस पर ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।